आपका सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य नहीं बल्कि इनर्शिया है। क्यों शुरुआत करना सबसे मुश्किल है? काम करने का सबसे सही समय कौन सा है? अभी। आपके पास कोई बड़ा सपना है, एक बिजनेस शुरू करना, एक किताब लिखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। आप जानते हैं कि ये सब चीजें आपकी लाइफ को बेहतर बनाएंगी, लेकिन फिर भी आप इसे टालते रहते हैं। आप सोचते हैं कल से पक्का शुरू करूंगा, लेकिन जब कल आता है तो आप फिर वही बहाने दोहराते हैं। आज मूड नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पहले थोड़ा और प्लानिंग कर लूं, फिलहाल मोटिवेशन नहीं है, जब आएगा तब करूंगा। और इसी तरह दिन, हफ्ते और महीनों तक वो टास्क सिर्फ शुरू होने का इंतजार करता रहता है। लेकिन क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आलसी हैं? नहीं, प्रॉब्लम आलस्य नहीं बल्कि इनर्टियां हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आलस्य, लेजीनेस नहीं है, बल्कि इनर्शिया, जड़ता है। इनर्शिया क्या है? फिजिक्स के मुताबिक कोई भी चीज जो रुकी हुई है वो तब तक रुकी ही रहेगी जब तक उसे कोई बाहरी फोर्स नहीं लगती, और जो चीज मूव कर रही है वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसे कोई रोक न दे। यही नियम हमारी लाइफ पर भी लागू होता है। जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो हमारे लिए किसी काम की शुरुआत करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम एक बार बस शुरुआत कर लेते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर उसी मोमेंटम में काम करने लगता है। इसलिए सबसे कठिन चीज है शुरू करना, लेकिन एक बार आपने शुरुआत कर ली तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। मोमेंटम की कमी सबसे बड़ी बाधा। अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि मुझे अपने आलस को हराना है, लेकिन असली समस्या यह नहीं है। असल में आपकी समस्या मोशन में आने की कमी है। गलत सोच, मुझे पहले मोटिवेशन चाहिए, फिर मैं एक्शन लूंगा। सही सोच, अगर मैं पहले एक छोटा सा एक्शन लूंगा तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। इसका साइंटिफिक कारण क्या है? जब हम किसी टास्क की शुरुआत भी नहीं करते तो हमारा दिमाग उसे मुश्किल और भारी मान लेता है, लेकिन अगर हम बस एक छोटा सा एक्शन ले लें तो दिमाग उस टास्क को आसान मानने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो पूरे वर्कआउट के बारे में न सोचें, बस जूते पहनें और 2 मिनट तक स्ट्रेच करें। आप देखेंगे कि इसके बाद खुद ब खुद एक्सरसाइज करने का मन करेगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो पूरे चैप्टर के बारे में न सोचें, बस किताब खोलें और पहला पैराग्राफ पढ़ें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। इस किताब में आप क्या सीखेंगे? अगर आप भी काम को टालने, प्रोक्रेस्टिनेशन की इस जाल में फंस चुके हैं तो यह किताब आपको इससे बाहर निकालने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी देगी। 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम सिर्फ 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत करने की आदत कैसे डालें? इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। खुद को एक्सक्यूज देने से रोकने के लिए साइंटिफिक तरीका। मोमेंटम बनाने की टेक्निक। एक्शन को इतना छोटा और आसान बनाना कि उसे टालने का मन ही न करे। सेल्फ आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को एक एक्शन टेकर बनाने के लिए माइंडसेट कैसे बदलें? एक वादा करो, सिर्फ पहला कदम उठाओ। जब भी आपका दिमाग बोले यार अभी मूड नहीं है, तो खुद से कहो मूड काम करने से आता है, काम मूड आने से नहीं। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आप कौन सा टास्क है जो महीनों से टाल रहे हैं? बस पहला छोटा कदम उठाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ब्लास्ट ऑफ पार्ट 1। क्यों हम स्टार्ट नहीं कर पाते? एक द हिडन एनिमी। आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। क्या आप कभी सोते वक्त सोचते हैं कि कल से पक्का काम शुरू कर देंगे, लेकिन सुबह उठते ही वही पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं? क्या ऐसा लगता है कि आपका दिमाग आपको बार बार धोखा दे रहा है? दरअसल यह कोई जादू नहीं है, यह आपके दिमाग का कंफर्ट सीकिंग स्वभाव है, और वह आपको हमेशा आरामदायक रास्ते पर रखना चाहता है, जो कि चुनौतियों से बचने का तरीका है। दिमाग का काम क्या है? आपका दिमाग चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, बिना किसी तनाव या कठिनाई के। यह हमेशा आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, जहां पर आपकी जिंदगी सरल और बिना किसी बड़ी समस्या के चलती रहती है। प्रॉब्लम, आपका दिमाग बड़े लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण और डरावना समझता है। वह आपके बड़े सपनों के सामने विरोध करता है और आपको आलस्य में डुबो देता है। यही कारण है कि जब भी आप कोई बड़ा काम शुरू करने की सोचते हैं तो दिमाग आपको अनचाही आदतों जैसे सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गप्पे मारना की ओर खींचता है। डोपामिन ट्रैप।
क्यों हम सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स और गेम्स में फंसे रहते हैं? डोपामिन, ये वह रसायन है जो हमें आनंद और खुशी का एहसास कराता है। जब हम कोई जल्दी मिलने वाला इनाम, जैसे सोशल मीडिया पर एक नया लाइक, नेटफ्लिक्स पर नया एपिसोड प्राप्त करते हैं, तो हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है और हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड महसूस होता है। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, गेम्स और दूसरी आदतें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया की ओर खींचती हैं, जो बहुत ही आसान, जल्दी और सुलभ होती है। यही वजह है कि जब हम कुछ कठिन करने की सोचते हैं, तो हमारा दिमाग हमें आसान और जल्दी मिल जाने वाले इनाम की तरफ ले जाता है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया। हर बार फ़ोन चेक करते वक्त हम नए नोटिफिकेशन की उम्मीद करते हैं, और जब हमें नया लाइक या कमेंट मिलता है तो हम तुरंत डोपामिन रिवॉर्ड महसूस करते हैं। नेटफ्लिक्स, एक नया शो या मूवी देखते हुए हमें तुरंत आनंद मिलता है, क्योंकि हमें कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आराम करना होता है। गेम्स, वीडियो गेम्स में बार बार जीतने से भी हमें डोपामिन रिवॉर्ड मिलता है और हम और खेलते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इन आदतों में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता। ये केवल आलस्य को बढ़ाते हैं और हमें कभी किसी सार्थक काम को शुरू करने का मन नहीं करता। समाधान, अवेयरनेस, स्मॉल विंस। अब सवाल यह उठता है, इस समस्या का हल क्या है? 1. जागरूकता। सबसे पहला कदम है कि आपको यह समझना होगा कि आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है। जब भी आप सोशल मीडिया, गेम्स या नेटफ्लिक्स में खो जाते हैं, तो यह असल में आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों से दूर ले जाता है। आप जब इसे पहचानेंगे तो अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ पाना आसान हो जाएगा। सेल्फ रिफ्लेक्शन। ध्यान से यह देखो कि जब भी आपको किसी बड़े टास्क की शुरुआत करनी हो, तो आपका दिमाग क्यों बार बार आपको छोटी छोटी और आसान आदतों की ओर खींचता है। ये पहचानने के बाद आप उन आदतों को तोड़ सकते हैं। 2. छोटे जीतों की आदत डालें। बड़ों के बजाय छोटे कदम उठाएं। छोटे लक्ष्य तय करें जो आपको महसूस कराए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, और उन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। स्मॉल टास्क्स, छोटे और आसान टास्क लें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें। जब आप कुछ छोटा कर लेते हैं, तो आपका दिमाग फिर से सकारात्मक तरीके से काम करना शुरू करता है। मोमेंटम बिल्ड। इन छोटी जीतों से आपको मोमेंटम मिलेगा, जो आपको बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया। पहले अपने फ़ोन का टाइम लिमिट सेट करें, ताकि जब आप ज़्यादा समय तक इस पर न लगें, तो आपको खुद याद रहे कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वर्क टास्क। अगर आपको एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना है, तो पहले उसे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे, आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। यहाँ से शुरुआत करें और आगे बढ़ें। फाइनल थॉट, जागरूकता और छोटे कदम, यही है सफलता का रास्ता। आपका दिमाग आपको हमेशा आरामदेह रास्ते पर ले जाना चाहेगा, लेकिन जब आप अवेयरनेस और स्मॉल विंस को अपनाते हैं, तो आप उस रास्ते पर बढ़ सकते हैं जो आपको आपके बड़े लक्ष्यों तक ले जाए। सोचिए, अगली बार जब आपका दिमाग कहे अभी नहीं, तो बस एक छोटा कदम उठाएं और देखें कैसे मोमेंटम के साथ आपका जीवन बदलता है। कमेंट में बताएं वीडियो कैसा है। पार्ट 2, किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए साइंटिफिक तरीके। 3. द 10 मिनट रूल। बस 10 मिनट दो और जादू देखो। क्या आप कभी किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं और वो आपको बहुत भारी और जटिल लगता है? जैसे कि पढ़ाई करनी है, वर्कआउट करना है, या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है। आपका दिमाग शुरू करने से पहले ही उसे बहुत मुश्किल मानने लगता है। यह एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। बस 10 मिनट दो। क्यों? आपका दिमाग बड़ी चीज़ों को चैलेंजिंग और ओवरवेलमिंग समझता है, और उसे शुरू करने से पहले ही डर और आलस्य महसूस होने लगता है। यही कारण है कि हम अक्सर काम को टालते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस काम को सिर्फ 10 मिनट करने के लिए कहें, तो दिमाग को कहीं ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। ये 10 मिनट का नियम का सबसे बड़ा फायदा है। जब आप छोटे छोटे हिस्सों में किसी भी टास्क को बांटते हैं, तो दिमाग पर भारी दबाव नहीं पड़ता। छोटे टास्क को करने में किसी तरह का डर नहीं होता, और एक बार शुरुआत हो जाती है तो मोमेंटम खुद ही बन जाता है। कैसे काम करता है ये नियम? जब आप किसी काम को सिर्फ 10 मिनट करने का सोचते हैं, तो दिमाग को यह बहुत कम और आसान लगता है। यहाँ तक कि अगर आप पहले 10 मिनट के बाद रुक भी जाएं, तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है और कम से कम शुरुआत तो कर ली है। जब आप 10 मिनट करते हैं, तो आपका दिमाग फोकस बनाए रखता है, क्योंकि यह जानता है कि यह छोटा टास्क है और ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब आप काम में लग जाते हैं, तो आपको इससे मजा आने लगता है और आप ज्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
धीरे धीरे 10 मिनट के बाद आप आगे बढ़ते जाते हैं और बिना एहसास किए 1 घंटा या उससे भी ज्यादा वक्त निकाल चुके होते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज। मान लीजिए कि आपको वर्कआउट करना है, लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत थकाने वाला और समय लेने वाला होगा। आप सोचते हैं, आज नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद से यह कहें, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा, तो यह काम बहुत आसान लगता है। आप जिम जाते हैं या घर पर वर्कआउट शुरू करते हैं। पहले 10 मिनट में आपको लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, और फिर आपको एहसास होता है कि 10 मिनट के बाद भी आपका मूड अच्छा है और आप आसानी से अगले 10 मिनट और कर सकते हैं। आखिरकार आप बिना किसी दबाव के 30 मिनट, 40 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम वर्कआउट करते हैं, और इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने पहले 10 मिनट का डर खत्म कर दिया। Why it works? साइंटिफिक बेसिस। यह तरीका साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम किसी टास्क को बहुत बड़ा या जटिल मानते हैं तो हमारा दिमाग डरता है और हम उसे टालने लगते हैं। लेकिन जब हम उसे छोटा और सरल बना देते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी। जब हम बड़े और जटिल टास्क को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हमारा मेंटल लोड कम होता है और हम आसानी से उसे पूरा कर पाते हैं। द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। यह सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो वह हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमें उस टास्क को पूरा करने की इच्छा बढ़ती है। इसलिए 10 मिनट का टाइम सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि 1, ये बहुत छोटा लगता है और दिमाग शुरू करने से कतराता नहीं। 2, एक बार शुरुआत करने के बाद आप उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या करना है? 10 मिनट का नियम अपनाएं और देखें कैसे आपका पूरा नजरिया बदलता है। चीज़ों को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़ा टास्क, बस 10 मिनट के लिए उसे शुरू करें। सिर्फ शुरुआत करें, बाकी सब अपने आप होगा। स्मॉल वर्ड्स। जब आप छोटे कदम लेते हैं तो आपका दिमाग आपको बड़ी चीज़ें करने के लिए प्रेरित करता है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। जितना आप इस नियम को अपनाएंगे उतनी ही जल्दी यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको हर काम में आगे बढ़ने की गति मिलेगी। फाइनल थॉट, 10 मिनट का जादू। अब जब आप जानते हैं कि 10 मिनट का नियम कैसे काम करता है तो इसे अपनाने में कोई हिचकिचाहट न करें। चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बस 10 मिनट दो और देखो कैसे जादू होता है। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे उठाते हैं बाकी सब आसान हो जाता है। 3, द 10 मिनट रूल। बस 10 मिनट दो और जादू देखो। क्या आप कभी किसी बड़े काम के बारे में सोचते हैं और वो आपको बहुत भारी और जटिल लगता है, जैसे कि पढ़ाई करनी है, वर्कआउट करना है या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करना है? आपका दिमाग शुरू करने से पहले ही उसे बहुत मुश्किल मानने लगता है। यह एक सामान्य समस्या है, लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है। बस 10 मिनट दो। क्यों? आपका दिमाग बड़ी चीजों को चैलेंजिंग और ओवरवेलमिंग समझता है और उसे शुरू करने से पहले ही डर और आलस्य महसूस होने लगता है। यही कारण है कि हम अक्सर काम को टालते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस काम को सिर्फ 10 मिनट करने के लिए कहें तो दिमाग को कहीं ज्यादा आसानी से स्वीकार कर लिया जाता है। यह 10 मिनट का नियम का सबसे बड़ा फायदा है। जब आप छोटे छोटे हिस्सों में किसी भी टास्क को बांटते हैं तो दिमाग पर भारी दबाव नहीं पड़ता। छोटे टास्क को करने में किसी तरह का डर नहीं होता और एक बार शुरुआत हो जाती है तो मोमेंटम खुद ही बन जाता है। कैसे काम करता है ये नियम? जब आप किसी काम को सिर्फ 10 मिनट करने का सोचते हैं तो दिमाग को यह बहुत कम और आसान लगता है। यहाँ तक कि अगर आप पहले 10 मिनट के बाद रुक भी जाएं तो भी आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ किया है और कम से कम शुरुआत तो कर ली है। जब आप 10 मिनट करते हैं तो आपका दिमाग फोकस बनाए रखता है, क्योंकि यह जानता है कि यह छोटा टास्क है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार जब आप काम में लग जाते हैं तो आपको इससे मज़ा आने लगता है और आप ज़्यादा समय तक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे 10 मिनट के बाद आप आगे बढ़ते जाते हैं और बिना एहसास किए 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा वक्त निकाल चुके होते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज। मान लीजिए कि आपको वर्कआउट करना है, लेकिन आपको लगता है कि यह बहुत थकाने वाला और समय लेने वाला होगा। आप सोचते हैं, आज नहीं कर पाऊंगा, कल करूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ खुद से यह कहें, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करूंगा, तो यह काम बहुत आसान लगता है। आप जिम जाते हैं या घर पर वर्कआउट शुरू करते हैं।
पहले 10 मिनट में आपको लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, और फिर आपको एहसास होता है कि 10 मिनट के बाद भी आपका मूड अच्छा है और आप आसानी से अगले 10 मिनट और कर सकते हैं। आखिरकार आप बिना किसी दबाव के 30 मिनट, 40 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम वर्कआउट करते हैं, और इसका कारण सिर्फ यह है कि आपने पहले 10 मिनट का डर खत्म कर दिया। Why it works? साइंटिफिक बेसिस ये तरीका साइंटिफिक प्रिंसिपल पर काम करता है। जब हम किसी टास्क को बहुत बड़ा या जटिल मानते हैं तो हमारा दिमाग डरता है और हम उसे टालने लगते हैं, लेकिन जब हम उसे छोटा और सरल बना देते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट कर लेता है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी: जब हम बड़े और जटिल टास्क को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो हमारा मेंटल लोड कम होता है और हम आसानी से उसे पूरा कर पाते हैं। द ज़ेगार्निक इफेक्ट: यह सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी काम को अधूरा छोड़ देते हैं तो वह हमारे दिमाग में चलता रहता है, लेकिन जब हम काम की शुरुआत करते हैं तो हमें उस टास्क को पूरा करने की इच्छा बढ़ती है। इसलिए 10 मिनट का टाइम सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि ये बहुत छोटा लगता है और दिमाग शुरू करने से कतराता नहीं। 2, एक बार शुरुआत करने के बाद आप उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। क्या करना है? 10 मिनट का नियम अपनाएं और देखें कैसे आपका पूरा नजरिया बदलता है। चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ें। बड़ा टास्क, बस 10 मिनट के लिए उसे शुरू करें। सिर्फ शुरुआत करें, बाकी सब अपने आप होगा। स्मॉल वर्ड्स: जब आप छोटे कदम लेते हैं तो आपका दिमाग आपको बड़ी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस: जितना आप इस नियम को अपनाएंगे उतनी ही जल्दी यह आपकी आदत बन जाएगी और आपको हर काम में आगे बढ़ने की गति मिलेगी। फाइनल थॉट: 10 मिनट का जादू। अब जब आप जानते हैं कि 10 मिनट का नियम कैसे काम करता है तो इसे अपनाने में कोई हिचकिचाहट न करें। चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बस 10 मिनट दो और देखो कैसे जादू होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो बाकी सब आसान हो जाता है। 4, द 2 मिनट का नियम: सबसे छोटा कदम, सबसे बड़ा असर। क्या आप कभी किसी काम को टालते रहते हैं क्योंकि वो आपको बहुत छोटा या आसान लगता है? यह तो मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा सोचकर आप उसे छोड़ देते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि छोटे छोटे काम करने से कितनी बड़ी बदलाव आ सकती है? यही है 2 मिनट का नियम का जादू। क्या है 2 मिनट का नियम? यह नियम बहुत सिंपल है। अगर कोई काम 2 मिनट से कम में किया जा सकता है तो उसे अभी करें। इसके पीछे की सोच ये है कि जितना छोटा काम होगा उतना ही आसान होगा उसे प्रोक्रास्टिनेट, टालने करना। जब आप 2 मिनट के काम को तुरंत करते हैं तो आप अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं और एक्शन लेने की प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। क्यों काम करता है? हमारे दिमाग में यह सोच हमेशा रहती है कि जब तक कोई काम बड़ा और जटिल है तब तक उसे टालना ठीक है, लेकिन 2 मिनट का काम बहुत छोटा और सुलभ होता है, जिससे दिमाग को किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती। इसका फायदा यह है कि आप एक्शन लेने में तुरंत सक्षम हो जाते हैं और आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हाउ इट वर्क्स: 2 मिनट का नियम की साइंस स्मॉल विंस थ्योरी: जब आप छोटे कदम उठाते हैं तो आपके दिमाग में एक सफलता का एहसास पैदा होता है। यह सफलता के जश्न से आपके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, और इस प्रक्रिया से आपका मोटिवेशन बढ़ता है। द ज़ेगार्निक इफेक्ट: यह सिद्धांत कहता है कि जब हम किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो वह हमें मानसिक रूप से परेशान करता है, लेकिन जब आप काम को पूरा करते हैं, चाहे वह छोटा क्यों न हो, तो आपका दिमाग शांति महसूस करता है और अच्छी आदतें बनने लगती हैं। तो 2 मिनट का काम आपको एक्शन लेने की आदत सिखाता है और इससे धीरे धीरे आपकी उत्पादकता में ज़बरदस्त वृद्धि हो जाती है। एग्जाम्पल्स: 2 मिनट का नियम को कैसे लागू करें? 1, मेल चेक करना। अगर आपको मेल चेक करना है तो फ़ोन या कंप्यूटर खोलने का इंतज़ार न करें, बस मेल को खोलें और जवाब दें। यह इतना छोटा काम है कि आप इसे तुरंत निपटा सकते हैं, और अब आप तैयार हैं और कुछ और भी करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। 2, किताब खोलनी है। अगर आपने सोचा है कि आपको किताब पढ़नी है तो बस किताब खोलने का कदम उठाएं। एक पन्ना पढ़ें, भले ही आपको पूरा चैप्टर न पढ़ना हो। यह पहला छोटा कदम होगा और हो सकता है कि आप उसे पढ़ते पढ़ते कई पन्ने आगे बढ़ जाएं। 3, जिम जाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको जिम जाना है तो बस पहले जूते पहन लीजिए। जूते पहनने के बाद आपके दिमाग में यह छोटा कदम हो जाएगा कि आप अब तैयार हैं। आप जैसे ही बाहर निकलेंगे गति खुद ब खुद मिल जाएगी। द बिगर इम्पैक्ट: छोटे कदम, बड़ा असर। ये सिर्फ छोटे कामों का नहीं
बल्कि दीर्घकालिक बदलाव का तरीका है। जब आप छोटे छोटे कदम लगातार उठाते हैं तो यह आपके बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में एक मजबूत आधार बनाता है। 2 मिनट का एक्शन आपको अपनी आदतों को बदलने और बेहतर करने की दिशा में बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। यह न केवल आपके कामों में तेजी लाता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन को भी लगातार बनाए रखता है। Why it works for you। 1, यह ओवरवेल्म की भावना को दूर करता है। हम अक्सर बड़े कामों को देखकर घबराते हैं, लेकिन जब आप 2 मिनट का काम करते हैं तो यह आपको बिना किसी डर या हिचकिचाहट के शुरुआत करने में मदद करता है। एक बार शुरुआत करने के बाद बाकी काम अपने आप चलता है। 2, बिल्ड्स एक्शन टेकिंग मसल। यह नियम आपके एक्शन लेने की मसल्स को मजबूत करता है। आप जितना अधिक छोटे काम तुरंत करते हैं उतना ही आपको बड़े टास्क करने की आदत बनने लगती है। 3, क्रिएट्स पॉजिटिव फीडबैक लूप। जब आप किसी काम को तुरंत करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है। इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण आप आगे और अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। फाइनल थॉट, बस 2 मिनट बड़ा बदलाव। 2 मिनट का नियम को अपनी जीवन शैली में अपनाएं। किसी भी छोटे काम को टालने की बजाय उसे तुरंत करें, चाहे वह मेल चेक करना हो, किताब खोलना हो या जिम जाने के लिए जूते पहनना हो। बस शुरुआत करने का पहला कदम उठाएं। आप देखेंगे कि एक छोटा कदम आपके बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने का रास्ता बना देता है। 5, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। अगर X होगा तो मैं Y करूंगा। आपने कभी न कभी गोल सेटिंग किया होगा, लेकिन क्या आपने देखा है कि गोल सेट करने के बावजूद उसे पूरा करना उतना आसान नहीं होता? हम सभी अच्छे इरादों के साथ बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में अक्सर मुश्किलें आती हैं। तो गोल सिर्फ एक विचार है, उसे एक्शन में बदलने के लिए हमें एक ठोस एग्जीक्यूशन प्लान की जरूरत होती है। यही है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का जादू। क्या है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन? इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो बताती है कि आपको क्या करना है और कब करना है। यह तकनीक बहुत साधारण है। अगर X होगा तो मैं Y करूंगा। यह तकनीक आपको विस्तृत प्लान बनाने के बजाय एक स्पेसिफिक टाइम और ट्रिगर के साथ आपके कामों को लागू करने में मदद करती है। क्यों काम करती है? कभी सोचा है कि आप हमेशा अच्छे इरादों के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति, विल पावर का अपना सीमा होता है। हर बार आपको अपनी इच्छा पर भरोसा करने की बजाय आप इसे सिस्टम में बदल सकते हैं। यह नियम आपके लिए एक स्पष्ट और सरल तरीके से एक्शन लेने का रास्ता देता है, बिना किसी मनोवैज्ञानिक तनाव या विचलन के। हाउ इट वर्क्स। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन की साइंस। 1, डिसीजन फटीग। हमारे पास हर दिन अनगिनत फैसले लेने होते हैं। डिसीजन फटीग की वजह से हम कभी कभी निर्णय लेने में थक जाते हैं, और यही कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को टाल देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन इस समस्या को हल करती है, क्योंकि यह आपके फैसले को पहले से ही तय कर देती है। जैसे ही X स्थिति बनती है, आपको यू करना है। यह आपके लिए तैयार एक्शन प्लान की तरह काम करता है। 2, ऑटोमेटिंग योर एक्शंस। जब आप इस तकनीक को लागू करते हैं तो आप अपनी आदतों को ऑटोमेट कर रहे होते हैं। आपका दिमाग कम सोचता है और ज्यादा करता है। जैसे ही ट्रिगर X होता है, आपका दिमाग तुरंत Y करने के लिए तैयार हो जाता है। 3, रिड्यूसिंग कॉग्निटिव लोड। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपकी मानसिक ऊर्जा को बचाती है, क्योंकि आपको सोचना नहीं पड़ता कि आपको क्या करना है। आपको बस यह याद रखना है कि जब X होगा तो U करना है। इससे आपके दिमाग पर कम दबाव पड़ता है और आप ज्यादा एक्शन में रहते हैं। एग्जाम्पल्स। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को कैसे लागू करें? 1, सुबह की दिनचर्या। अगर सुबह 7 बजे होंगे तो मैं दौड़ने जाऊंगा। यह एक क्लियर प्लान है। जब घड़ी में 7 बजे हों तो आपको बिना सोचे दौड़ने के लिए निकलना है। आपका दिमाग पहले से जानता है कि आपको इस समय दौड़ने जाना है, तो जब 7 बजे का समय आता है, आप बिना किसी झिझक के इसे करने में लग जाएंगे। 2, इवनिंग रूटीन। अगर रात 10 बजे होंगे तो मैं फ़ोन बंद कर दूंगा और पढ़ाई करूंगा। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई करना है तो इसे एक आदत में बदलने के लिए आपको एक ट्रिगर चाहिए। जैसे ही रात के 10 बजे होंगे, आपको अपना फ़ोन बंद करना होगा और पढ़ाई शुरू कर देनी होगी। इस तकनीक से आपको अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका बुद्धिमान सिस्टम आपको एक्शन में ले आता है। 3, वर्क टास्क। अगर मुझे 2 बजे एक मीटिंग मिलती है तो मैं उसे तुरंत फॉलो अप करूंगा। मीटिंग के बाद आपको एक्शन लेने की आदत डालनी है, तो इस नियम के अनुसार 2 बजे की मीटिंग के बाद आपको तुरंत फॉलो अप मेल भेजना होगा। अब यह सिस्टमैटिक हैबिट बन जाएगी और आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा।
Why it works? Implementation intention का असर 1. Removes the need for willpower. इस नियम में इच्छा शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं होती. जब आप X के साथ Y करने का फैसला पहले ही कर लेते हैं तो दिमाग को निर्णय नहीं करना पड़ता. यह आपको ऑटोमेटिक एक्शन करने में मदद करता है. 2. Creates a system, not just a goal. कई बार लोग बस गोल सेट करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन प्लान नहीं बनाते. यह नियम आपको एक सिस्टम देता है जिसमें आपका लक्ष्य खुद ब खुद पूरा होता है. जैसे ही कंडीशन X पूरी होती है आपका काम Y शुरू हो जाता है. 3. Builds consistency. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन आपको एक्शन में निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखने में मदद करती है. जैसे जैसे आप इस तकनीक को अपनाते हैं आपका दिमाग इसे एक आदत बना लेता है और आप धीरे धीरे बिगर गोल्स को भी पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं. फाइनल थॉट, जस्ट मेक इट अ हैबिट. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन को अपनाएं और देखें कैसे यह आपके गोल्स को एफर्टलेस एक्शंस में बदल देती है. सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसे एक्शन में बदलने के लिए एक ठोस सिस्टम चाहिए. तो अगली बार जब आप कोई नया लक्ष्य तय करें तो अगर X होगा तो मैं Y करूंगा. इस नियम को अपनाएं और देखें कैसे आप सफलता की ओर बढ़ते हैं. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो. पार्ट 3, खुद को एक्शन टेकर कैसे बनाएं. 6. आइडेंटिटी शिफ्ट. मैं एक एक्शन टेकर हूं. आप जो सोचते हैं वही बनते हैं. यह एक सच्चाई है कि हम जिस तरह से खुद को देखते हैं वही हमारे काम करने के तरीके को प्रभावित करता है. हम जितना खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर या लेजी मानते हैं उतना ही हम उन आदतों में फंसे रहते हैं. लेकिन अगर आप एक्शन टेकर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बदलने की ज़रूरत है. क्या है आइडेंटिटी शिफ्ट? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है अपने आप को नए नज़रिए से देखना. जब आप खुद को किसी चीज़ के रूप में पहचानते हैं तो आपकी आदतें और क्रियाएं उसी के अनुसार बदल जाती हैं. उदाहरण, प्रोक्रेस्टिनेटर सोचता है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए. ये सोचने से सिर्फ काम को टालने का मन करता है क्योंकि वह अपनी आइडेंटिटी को एक प्रोक्रेस्टिनेटर के रूप में देखता है. एक्शन टेकर सोचता है मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है. यह सोचने से आपको एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है क्योंकि अब आप खुद को एक एक्शन टेकर के रूप में देख रहे हैं जो हर दिन कुछ हासिल करता है. जब आप खुद को एक्शन टेकर के रूप में देखते हैं तो आपका दिमाग आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए गाइड करता है. आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप आसानी से अपनी आदतों में सुधार कर सकते हैं. हाउ इट वर्क्स. आइडेंटिटी शिफ्ट की साइंस 1. सेल्फ टॉक और आपकी आइडेंटिटी. आपके अंदर की आवाज़ यानी सेल्फ टॉक आपका सबसे अच्छा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन हो सकती है. जब आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं जैसे मैं एक्शन टेकर हूं तो आपका दिमाग उसे सच्चाई मानने लगता है. और जब आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेटर मानते हैं तो आप अपने बुरे आदतों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. 2. कॉग्निटिव डिसोनेंस. जब आप खुद को एक्शन टेकर मानने लगते हैं तो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस, मेंटल डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगता है अगर आप उस आइडेंटिटी के खिलाफ काम करते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक्शन टेकर मानते हैं तो जब आप काम को टालते हैं तो आपको महसूस होगा कि आप अपनी पहचान के खिलाफ जा रहे हैं. इस डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए आप जल्दी ही एक्शन लेना शुरू कर देंगे. 3. द पावर ऑफ बिलीफ. हम जितना विश्वास करते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं उतना ही हम उसे अंजाम देने के लिए प्रेरित होते हैं. जब आप खुद से कहते हैं मैं एक्शन टेकर हूं तो आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं. यह विश्वास आपके दिमाग में एक मानसिक मानचित्र बनाता है कि आप खुद को क्या मानते हैं और क्या करना चाहते हैं. आइडेंटिटी शिफ्ट. अपनी आइडेंटिटी कैसे बदलें. 1. सेल्फ टॉक को बदलें. आपकी सेल्फ टॉक आपकी सबसे बड़ी शक्ति है. जब भी आप किसी काम को टालने का मन बनाते हैं तो खुद से कहें मैं एक्शन टेकर हूं. खुद से यह बातें दोहराना आपके दिमाग को यह याद दिलाता है कि आप एक्शन लेने वाले इंसान हैं जो कामों को समय पर पूरा करता है. 2. स्मॉल विंस. जितने छोटे कदम आप एक्शन के रूप में उठाते हैं उतना ही आपका दिमाग इसे अपनी आइडेंटिटी के रूप में स्वीकार करता है. हर बार जब आप कोई छोटा काम करते हैं तो आप खुद को एक्शन टेकर के रूप में स्थापित कर रहे होते हैं. ये छोटे जीतें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करती हैं. 3. रोल मॉडल्स और हैबिट्स. अपने रोल मॉडल्स से प्रेरणा लें जो एक्शन टेकर हैं. उनके काम करने के तरीकों को अपनाएं, उनकी आदतें सीखें. जब आप एक सक्सेसफुल पर्सन को अपना आदर्श मानते हैं तो आप उसकी आदतों को अपनाकर धीरे धीरे अपने आप को भी उसी तरह से ढाल सकते हैं. 4. एम्ब्रेस कंसिस्टेंसी.
जब आप नियमित रूप से काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी के माध्यम से आप खुद को एक एक्शन टेकर के रूप में देखना शुरू करते हैं। यह आदतें आपको बिना सोचे समझे काम करने की ओर बढ़ाती हैं। एग्जाम्पल्स: एक्शन टेकर बनने के रास्ते में कदम 1, गोल सेटिंग। आप कह सकते हैं, मैं आज के दिन 10 मिनट पढ़ाई करूंगा। यह छोटा कदम आपको एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगा, और जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको लगेगा कि आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। अब आप खुद को एक्शन टेकर के रूप में महसूस करेंगे। 2, वर्कआउट। जब आप खुद से कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो रोज जिम जाता है, तो जिम जाने का आपका मन कभी नहीं बदलता। आप एक्शन लेते हैं, चाहे कुछ भी हो। इस बदलाव से आपकी आइडेंटिटी हेल्थ कॉन्शियस एक्शन टेकर बन जाती है। 3, डेली टास्क्स। मैं वो इंसान हूं जो हर दिन 5 बजे उठता है और अपने दिन की शुरुआत करता है। इस सोच से आपकी दिनचर्या सेट होती है और आप हमेशा एक प्रोडक्टिव पर्सन की तरह कार्य करते हैं। वाई इट वर्क्स। आइडेंटिटी शिफ्ट का असर। ईड बिल्ड्स न्यू हैबिट्स। आपकी पहचान ही आपकी आदतों को तय करती है। जब आप खुद को एक एक्शन टेकर के रूप में पहचानते हैं तो आपके हर दिन की आदतें पॉजिटिव और प्रोडक्टिव होती हैं। 2, रिड्यूसेस प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप खुद को एक्शन टेकर मानते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत अपने आप खत्म हो जाती है। अब आपको किसी काम को टालने का मन नहीं करता। 3, इंक्रीजेस मोटिवेशन। जब आप खुद को एक एक्शन टेकर मानते हैं तो आपकी मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आपको किसी बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती, आप बस अपने काम पर फोकस करने लगते हैं। फाइनल थॉट: बी एन एक्शन टेकर। अपनी आइडेंटिटी को बदलकर आप अपने एक्शन को भी बदल सकते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं एक एक्शन टेकर हूं, स्विंगल, तो आप न केवल अपने कार्यों को बदलते हैं बल्कि अपनी सफलता की दिशा भी तय करते हैं। 7, द कमिटमेंट ट्रिक। खुद को जवाबदेह कैसे बनाएं। कभी सोचा है कि क्यों हम अपने दोस्तों से वादा करने पर जल्दी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन खुद से किया गया वादा टलता रहता है? इसका कारण यह है कि हम अक्सर खुद को आंसरेबल नहीं मानते, लेकिन अगर हम किसी और को बता दें कि हम क्या करने वाले हैं तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यही है कमिटमेंट ट्रिक का जादू, जिससे आप खुद को जवाबदेह बना सकते हैं और अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। कमिटमेंट ट्रिक क्या है? कमिटमेंट ट्रिक का मतलब है अपने लक्ष्यों को किसी के सामने रखना ताकि आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर हो जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। यह ट्रिक आपको न सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करती है बल्कि आपके अंदर हायर मोटिवेशन भी उत्पन्न करती है। यह 3 पावरफुल तरीकों का इस्तेमाल करता है जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाते हैं। हाउ इट वर्क्स। कमिटमेंट ट्रिक की साइंस 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं तो उस व्यक्ति को आपके काम की प्रगति पर नजर रखने की आदत हो जाती है। इस प्रक्रिया में आपको खुद को आंसरेबल बनाना होता है और आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर काम करना है। 2, पब्लिक कमिटमेंट। जब आप अपनी योजना को सार्वजनिक करते हैं तो यह आपके लिए एक सोशल प्रेशर बन जाता है। आपको यह चिंता होती है कि अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस डर से लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। यह कमिटमेंट मानसिक रूप से आपकी जिम्मेदारी को एक कदम और बढ़ा देती है। 3, स्ट्रीक मेथड। इसमें स्मॉल विंस का मजा है। लगातार एक्शन लेना आपके लिए एक आदत बन जाती है और यह आदत एडिक्टिव हो जाती है। जैसे ड्यूलिंगो पर भाषा सीखने के स्ट्रीक्स। अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आपको खुद को डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है। इस स्ट्रीक को बनाए रखना आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और आप अपनी आदतों को मजबूत करते जाते हैं। एग्जाम्पल्स। कमिटमेंट ट्रिक को लागू कैसे करें। 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप एक दोस्त या परिवार के सदस्य से कह सकते हैं, मैं अगले महीने 5 किलो वजन कम करने वाला हूं। अब आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी प्रगति को दिखाना होगा और जब आप उन्हें अपनी सफलता दिखाते हैं तो आपको बहुत संतोष होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका कमिटमेंट बढ़ जाता है। 2, पब्लिक कमिटमेंट। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं अगले 3 महीने में किताब लिखने जा रहा हूं। अब लोग आपके बारे में जानने लगे हैं और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दबाव महसूस होता है, क्योंकि अब आपको यह पब्लिकली प्रूव करना होता है कि आपने जो कहा वह किया। यह प्रेशर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। 3, स्ट्रीक मेथड। मैं हर दिन 10 मिनट जिम करूंगा। अब आपको यह आदत बना लेनी होती है।
पहले दिन जब आप जिम जाते हैं तो यह छोटा कदम होता है, लेकिन जैसे ही आप 10 दिन का स्ट्रीक पूरा करते हैं, यह आदत आपके दिमाग में जमा हो जाती है। ये एक पॉजिटिव एडिक्शन बन जाती है और आप बिना सोचे समझे रोज जिम जाने के लिए तैयार होते हैं। यही तरीका आपको बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद करता है। 7 द कमिटमेंट ट्रिक, खुद को जवाबदेह कैसे बनाएं। कभी सोचा है कि क्यों हम अपने दोस्तों से वादा करने पर जल्दी से अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं, लेकिन खुद से किया गया वादा टलता रहता है? इसका कारण यह है कि हम अक्सर खुद को आंसरेबल नहीं मानते, लेकिन अगर हम किसी और को बता दें कि हम क्या करने वाले हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यही है कमिटमेंट ट्रिक का जादू, जिससे आप खुद को जवाबदेह बना सकते हैं और अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। कमिटमेंट ट्रिक क्या है? कमिटमेंट ट्रिक का मतलब है अपने लक्ष्यों को किसी के सामने रखना ताकि आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर हो जो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। यह ट्रिक आपको न सिर्फ अच्छे डिसीजंस लेने में मदद करती है, बल्कि आपके अंदर हायर मोटिवेशन भी उत्पन्न करती है। यह 3 पावरफुल तरीकों का इस्तेमाल करता है जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाते हैं। हाउ इट वर्क्स। कमिटमेंट ट्रिक की साइंस 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जब आप किसी को बताते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को आपके काम की प्रगति पर नजर रखने की आदत हो जाती है। इस प्रक्रिया में आपको खुद को आंसरेबल बनाना होता है और आप इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि आपको अपने लक्ष्य की ओर काम करना है। 2, पब्लिक कमिटमेंट। जब आप अपनी योजना को सार्वजनिक करते हैं, तो यह आपके लिए एक सोशल प्रेशर बन जाता है। आपको यह चिंता होती है कि अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस डर से लोग अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। यह कमिटमेंट मानसिक रूप से आपकी जिम्मेदारी को एक कदम और बढ़ा देती है। 3, स्ट्रीक मेथड। इसमें स्मॉल विंस का मजा है। लगातार एक्शन लेना आपके लिए एक आदत बन जाती है और यह आदत एडिक्टिव हो जाती है। जैसे ड्यूलिंगो पर भाषा सीखने के स्ट्रीक्स, अगर आप एक दिन भी मिस करते हैं तो आपको खुद को डिसअपॉइंटमेंट महसूस होता है। इस स्ट्रीक को बनाए रखना आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है और आप अपनी आदतों को मजबूत करते जाते हैं। एग्जाम्पल्स। कमिटमेंट ट्रिक को लागू कैसे करें। 1, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आप एक दोस्त या परिवार के सदस्य से कह सकते हैं, मैं अगले महीने 5 किलो वजन कम करने वाला हूँ। अब आपको इसे पूरा करने के लिए अपनी प्रगति को दिखाना होगा, और जब आप उन्हें अपनी सफलता दिखाते हैं तो आपको बहुत संतोष होता है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका कमिटमेंट बढ़ जाता है। 2, पब्लिक कमिटमेंट। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, मैं अगले 3 महीने में किताब लिखने जा रहा हूँ। अब लोग आपके बारे में जानने लगे हैं और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए दबाव महसूस होता है, क्योंकि अब आपको यह पब्लिकली प्रूव करना होता है कि आपने जो कहा वह किया। यह प्रेशर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। 3, स्ट्रीक मेथड। मैं हर दिन 10 मिनट जिम करूंगा। अब आपको यह आदत बना लेनी होती है। पहले दिन जब आप जिम जाते हैं तो यह छोटा कदम होता है, लेकिन जैसे ही आप 10 दिन का स्ट्रीक पूरा करते हैं, यह आदत आपके दिमाग में जमा हो जाती है। ये एक पॉजिटिव एडिक्शन बन जाती है और आप बिना सोचे समझे रोज जिम जाने के लिए तैयार होते हैं। यही तरीका आपको बड़े लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद करता है। Why it works। कमिटमेंट ट्रिक का असर 1, इंक्रीजेस मोटिवेशन। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने रखते हैं तो आपको एक एक्सटर्नल पुश मिलता है जो आपके अंदर अतिरिक्त मोटिवेशन पैदा करता है। यह आपको अपने काम में कंसिस्टेंट बनाए रखता है और आपकी कमिटमेंट को मजबूत करता है। तो बूस्ट्स अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी को अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं तो आप यह महसूस करते हैं कि अब आपको उस पर कभी पीछे नहीं हटना है। आपको यह ध्यान रखना पड़ता है कि आपके द्वारा किया गया वादा आपको निभाना होगा। यह अकाउंटेबिलिटी आपको अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदम उठाने के लिए मजबूर करती है। 3, क्रिएट्स अ हैबिट लूप। स्ट्रीक मेथड का एक और फायदा यह है कि यह हैबिट लूप तैयार करता है। लगातार कोई काम करने से वह आदत ऑटोमेटिकली बन जाती है और आप उसे बिना सोचे समझे करना शुरू कर देते हैं। इस हैबिट लूप के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को सरल तरीके से हासिल कर सकते हैं। फाइनल थॉट। द पावर ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट ट्रिक सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह आपके सक्सेस की दिशा में सबसे प्रभावी कदम है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने शेयर करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती है।
चाहे आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का सहारा लें, पब्लिक कमिटमेंट करें या स्ट्रीक मेथड अपनाएं, यह सब आपके लिए एक सक्सेस पाथ बनाता है। कमिटमेंट ट्रिक को अपनाएं और देखें कैसे आप अपनी सफलता के दरवाजे खोलते हैं। 8. द वन टास्क रूल, मल्टीटास्किंग भूल जाओ। क्या आपने कभी यह महसूस किया कि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो अंत में कुछ भी सही से पूरा नहीं होता? यह एक आम समस्या है जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। हम सोचते हैं कि इससे काम जल्दी खत्म होगा, लेकिन हकीकत में इसका असर हमारी प्रोडक्टिविटी पर बहुत नकारात्मक होता है। इसलिए द वन टास्क रूल का पालन करना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब है एक समय पर सिर्फ एक ही काम करें और उस पर 100% फोकस लगाएं। द वन टास्क रूल क्या है? वन टास्क रूल एक सिंपल लेकिन बहुत प्रभावी तकनीक है। इसका मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगाएं और जितना हो सके उस काम को समाप्त करें। जब आप एक समय में कई चीज़ों पर ध्यान लगाते हैं तो आपका दिमाग फ्रैगमेंटेड हो जाता है और कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इसके बजाय अगर आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो आप पूरी तरह से उस पर फोकस कर सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, वन टास्क रूल की साइंस। 1. द कॉस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने से न सिर्फ आपका फोकस टूटता है बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी भी घटती है। जब आप एक समय में कई कामों में लगे होते हैं तो आपका दिमाग हर बार एक काम से दूसरे काम में स्विच करता है, जिससे मानसिक ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है और आप कम समय में कम काम कर पाते हैं। यह कॉग्निटिव ओवरलोड पैदा करता है, जिससे आप थकावट महसूस करते हैं और आपकी एफिशिएंसी गिर जाती है। 2. डीप वर्क, मैक्सिमम फोकस। जब आप एक ही काम पर 100% फोकस लगाते हैं तो आप उसे बिना किसी रुकावट के तेजी से पूरा कर सकते हैं। इससे आपके दिमाग को काम में डीप इमर्जन मिलती है, जो आपके काम को अधिक प्रोडक्टिव बनाती है। डीप वर्क का मतलब है कि आप किसी एक कार्य पर बिना किसी बाहरी विकर्षण के पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। 3. रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड सेव्स टाइम। मल्टीटास्किंग करने से काम में गलतियां ज्यादा होती हैं क्योंकि आपका ध्यान हमेशा बंटा रहता है। जब आप सिर्फ एक काम करते हैं तो आप ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंट होते हैं और इससे आपका समय बचता है। द स्प्रिंट मेथड, कैसे काम करें? 25 मिनट में। अब जब 25 मिनट में आप वन टास्क रूल अपनाते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपना समय सही तरीके से प्रबंधित करें ताकि आप बिना थके ज्यादा काम कर सकें। एक प्रभावी तरीका है वर्क इन स्प्रिंट्स। ये तकनीक काम करने और आराम करने के एक बेहतरीन संतुलन को बनाती है। वर्क इन स्प्रिंट्स का मतलब है कि आप एक समय में सिर्फ 25 मिनट काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस समय में आपका पूरा ध्यान एक ही काम पर होता है और ब्रेक के दौरान आपका दिमाग रिफ्रेश होता है। हाउ द स्प्रिंट मेथड वर्क्स। 1. 25 मिनट का काम, फोकस्ड वर्क। जब आप 25 मिनट के लिए काम करते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह से उस एक काम पर ध्यान केंद्रित करता है। इस समय में आप किसी भी तरह की रुकावट से बचते हैं और काम को पूरी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं। 2. 5 मिनट का ब्रेक, रिचार्ज योर माइंड। 25 मिनट के बाद आपको 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक मिलता है जो आपके दिमाग को रिफ्रेश करता है। इस ब्रेक में आप हल्का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या थोड़ा चल सकते हैं। यह ब्रेक आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करता है ताकि आप अगली 25 मिनट की साइकिल में नई ऊर्जा के साथ काम कर सकें। 3. रिपीट द प्रोसेस। 25 मिनट काम करने और 5 मिनट ब्रेक लेने की यह प्रक्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक कि आपका काम पूरा ना हो जाए। इस समय में आप बहुत ज़्यादा काम को एफिशिएंटली और बिना किसी थकावट के कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स। द वन टास्क रूल और स्प्रिंट मेथड का उपयोग कैसे करें? 1. ऑफिस वर्क। मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करेंगे, मेल चेक करते हुए रिपोर्ट लिखने, तो आपका ध्यान बार बार बंटेगा और रिपोर्ट की गुणवत्ता कम हो सकती है। इसके बजाय 25 मिनट के लिए सिर्फ रिपोर्ट पर ध्यान दें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इस तरह आप ज़्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट रहेंगे। 2. स्टडीइंग फॉर एग्जाम्स। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 25 मिनट पढ़ाई करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। आप जितना ज़्यादा फोकस करेंगे उतना ही आप जल्दी और सही तरीके से सीखेंगे। ब्रेक के दौरान आप अपना दिमाग थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ाई में क्लैरिटी मिलेगी। 3. क्रिएटिव वर्क, राइटिंग, डिजाइनिंग। अगर आप किसी क्रिएटिव काम जैसे लेखन या डिजाइनिंग में लगे हैं तो यह वन टास्क रूल और स्प्रिंट्स आपके लिए और भी ज्यादा मददगार हो सकते हैं।
25 मिनट का समय सिर्फ अपने क्रिएटिव वर्क में लगाकर आप ज्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। वाई इट वर्क्स, वन टास्क रूल और स्प्रिंट मेथड का असर। 1, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। जब आप एक समय में एक ही काम करते हैं तो आप पूरी एनर्जी और फोकस उस पर लगाते हैं। इससे आपका काम ज्यादा तेज और एफिशिएंट होता है। 2, रिड्यूसेस स्ट्रेस। मल्टीटास्किंग से आपको हमेशा ओवरलोड महसूस होता है, लेकिन वन टास्क रूल और स्प्रिंट मेथड से आपका दिमाग रिलैक्स्ड रहता है। 25 मिनट काम करने और 5 मिनट ब्रेक के बाद आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जब आप सिर्फ एक ही काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता और आपका काम ज्यादा एक्यूरेट और फोकस्ड होता है। फाइनल थॉट, वन टास्क रूल अपनाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप ज्यादा एफिशिएंट बने तो वन टास्क रूल और स्प्रिंट मेथड अपनाएं। इन दोनों को मिलाकर आप अपने कार्यों को ज्यादा फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरा कर पाएंगे। मल्टीटास्किंग को अलविदा कहें और वन टास्क एट अ टाइम अप्रोच को अपनाएं। यह आपकी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस का राज होगा। एक्शन लेने का समय। अब जब आप जानते हैं कि काम शुरू करने में क्यों मुश्किल होती है और आपने यह समझ लिया है कि हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन और क्रिएट मोमेंटम, तो अब वक्त आ गया है पहला कदम उठाने का। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से ही परिणाम आते हैं। अगर आप किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एक्शन लेने की आवश्यकता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। चैलेंज, 10 मिनट का नियम अपनाओ। अब समय है 10 मिनट के नियम को अपनाने का। जो भी काम आपको करना है, चाहे वह पढ़ाई, वर्कआउट या कोई प्रोजेक्ट हो, बस 10 मिनट के लिए शुरू कर दो। जब आप शुरुआत करेंगे तो मोमेंटम खुद बनेगा और आपको पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब आप उसे उठा लेते हैं तो बाकी का रास्ता आसान हो जाता है। द पावर ऑफ स्मॉल एक्शंस याद रखिए। काम से ही मूड आता है और काम के मूड का इंतजार करने से हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप अपनी आदतें सुधारना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आपको बस शुरू करना होगा। मूड कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आप काम करने का डिसीजन लेते हैं तो वो मूड खुद बन जाता है। एक्शन खुद में मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है। फाइनल थॉट, बस पहला कदम उठाओ। यह किताब आपको बस एक चीज सिखाती है, बस पहला कदम उठाओ। चाहे वो पढ़ाई हो, फिटनेस हो या कोई नया प्रोजेक्ट, आप जो भी करना चाहते हैं सबसे पहला कदम उठाएं और उस पर 10 मिनट फोकस करें। एक्शन के साथ ही मोमेंटम आता है और आप हर दिन एक छोटे से कदम से एक एक्शन टेकर बनते जाएंगे, क्योंकि हर दिन में लिया गया छोटा कदम आपको उस इंसान बना देगा जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि करता है। आज से ही एक्शन टेकिंग की आदत डालें और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। इस बुक का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे बेहतरीन वीडियो पा सकें। और कमेंट बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो पर क्लिक करें।